कल की मूवी के रिलीज होने के साथ ही हम लोगों ने अश्वत्थामा को देखा, महाभारत का वो कैरेक्टर जो अभी तक जिंदा है। अब क्योंकि कल की एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनने वाली है तो उसमें हम लोग को और भी महाभारत के कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे एंड ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि महाभारत के कैरेक्टर्स की पावर्स एंड एबिलिटीज क्या क्या होंगी। बट फिलहाल तो हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे कि क्या अश्वत्थामा जो महाभारत का एक लौता बचा वॉरियर है, क्या वो डिफीट कर सकता है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के द गॉड ऑफ थंडर थॉर को। यस, ये दोनों ही कैरेक्टर्स अलग अलग रेल्म्स के गॉड्स हैं, बट अब क्योंकि महाभारत के भी कुछ कैरेक्टर्स सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट बन रहे हैं तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इनका जो पावर लेवल है क्या वो कंपेरेबल है कंपेयर टू मार्वल एंड डीसी's गॉड। सो या विद दैट सेड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इन दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल है ये जानने के लिए हम लोग को इन दोनों के ही फीट्स देखने पड़ेंगे। वैसे तो आप लोग को नॉर्मली पता ही होगा कि ये दोनों ही गॉड लाइक बीइंग्स हैं। यस, अश्वत्थामा को भी हम लोग एक तरह से डेमी गॉड कह सकते हैं एंड गॉड ऑफ थंडर तो थॉर है ही। सो इन दोनों के ही जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं वो तो हम लोग देख ही चुके हैं कि फिजिकली तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से। बट अगर हम लोग इनके कुछ फीट्स की बात करें और इनके कुछ स्पेशल पावर्स की बात करें तो वो जानना काफी इंटरेस्टिंग होगा। एंड स्टार्ट करता हूं मैं थॉर से। सो थॉर ने पूरी फ्रॉस्ट जायंट्स की आर्मी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, वो भी अकेले। उसने सर्टर को भी डिफीट किया है और हल्क को भी डिफीट किया है। एंड जब उसकी ट्रू पावर्स अवेकन हो गई थी तब तो वो बिना म्योनिर के भी लाइटनिंग को कंट्रोल कर पा रहा था। उसने इन्फिनिटी वॉर में नियरली डिफीट कर दिया था थैनोस को जब बाकी सारे एवेंजर्स स्ट्रगल कर रहे थे। अगर मैं उसकी ड्यूरेबिलिटी की बात करूं तो उसने एक न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी को इंड्योर कर लिया था जब वो फोर्ज कर रहा था स्टॉर्म ब्रेकर को। ये एक ऐसा फीट है जो कि उसकी ड्यूरेबिलिटी को शो करता है कि वो कितना ज्यादा ड्यूरेबल है। वो वेदर को मैनिपुलेट कर सकता है, उड़ सकता है, इलेक्ट्रोकाइनेसिस कर सकता है, यानी कि पूरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी और लाइटनिंग को कंट्रोल करना। उसके पास रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर भी है, यानी कि वो बहुत जल्दी हील हो जाता है। उसके कुछ वेपन्स की बात करूं तो वो है स्टॉर्म ब्रेकर और म्योनिर। ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन्स हैं। म्योनिर को तो आप लोग जानते ही होंगे एंड स्टॉर्म ब्रेकर का तो क्या ही कहना। एंड अगर मैं उसके सारे वेपन्स साइड भी कर दूं तो वो एक मास्टर कॉम्बेटेंट है, यानी कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी वो काफी स्किल्ड है। बट थॉर के बारे में इतना सब कुछ तो सबको ही मालूम होता है। ऑफ कोर्स वो पॉप कल्चर का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर्स में से एक है। बट क्या उसकी जितनी भी एबिलिटीज है वो अश्वत्थामा को हराने के लिए काफी होंगी? अश्वत्थामा जिसको हमने कल की मूवी में देखा था। यस, फिलहाल तो हम लोग कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स की ही बात करेंगे। तो वैसे तो पूरी मूवी में हम लोग को अश्वत्थामा का सिर्फ हैंड टू हैंड कॉम्बैट ही देखने को मिला। वेपन्स तो उसने कुछ खास यूज नहीं किए थे। बट क्योंकि हमें मूवी में पता है कि वो महाभारत वॉर लड़ चुका है तो हम लोग महाभारत के ही कुछ फीट्स उठा के देख लेते हैं अश्वत्थामा के, जिसमें सबसे पहली चीज आती है उसकी नॉलेज ऑफ ऑल दी सेलेस्टियल वेपन्स। अश्वत्थामा हर तरीके के सेलेस्टियल वेपन को चलाना जानता है। एंड चलाना जानता क्या, वो तो क्रिएट भी कर सकता है ऐसे लीथल वेपन्स को सिर्फ अपने माइंड से, एयर से, टाइनी ऑब्जेक्ट से या फिर सिर्फ एक घास के टुकड़े से वो उन वेपन्स को क्रिएट कर सकता है और बहुत ही आराम से यूज कर सकता है। अश्वत्थामा ने अर्जुन को छोड़ के बाकी सारे महाभारत के योद्धास को एक एक बार डिफीट किया है। वो एक अकेला ऐसा वॉरियर था जिसने घटोत्कच की पूरी आर्मी ऑफ डीमंस का अकेले मुकाबला किया था, और वो भी रात में जब वो डीमंस बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे। उसने घटोत्कच के बेटे अंजन पर्व को भी मार दिया था। उसने 1 लाख पांडव के योद्धास को मार दिया था। एंड ये उसने उस टाइम किया था जब वो घटोत्कच से फाइट भी कर रहा था। एंड हम लोग उसका सबसे पॉपुलर फीट कैसे बोल सकते हैं, जब उसने नारायण अस्त्र को जनरेट किया था। नारायण अस्त्र विष्णु भगवान का एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अस्त्र है जिसको रोका नहीं जा सकता है। उसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसके सामने हार मान लो और अपने वेपन्स जमीन पे रख दो। एंड ये वेपन अश्वत्थामा ने यूज किया था। अश्वत्थामा उन कुछ योद्धास में से एक था जो कि महाभारत की वॉर को भी सरवाइव कर लिए थे, ऐसी डेडली वॉर को जिसमें गॉड्स भी पार्टिसिपेट किए थे। एंड इतना ही नहीं, अगर मैं उनकी ड्यूरेबिलिटी की बात करूं तो ब्रह्मास्त्र जो कि एक सेलेस्टियल वेपन है उसके वार को भी वो झेल गए थे। एंड उनके पास भी है रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर, यानी कि किसी भी वुंड से वो बहुत जल्दी रीजनरेट हो जाते हैं। एंड यस, वो बहुत जल्दी अडेप्ट भी कर लेते हैं किसी भी टाइप की फाइटिंग सिचुएशंस को, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि प्रभास के न्यू एज वेपन्स को भी बहुत जल्दी अडेप्ट करके उसको डिफीट कर दिया था अश्वत्थामा ने। बट क्या इतना इनफ है थॉर को डिफीट करने के लिए? वेल, इसका एक सिंपल सा आंसर है यस। थॉर के वेपन्स जो कि स्टॉर्म ब्रेकर और म्योनिर हैं वो मेरे ख्याल से काफी नहीं होंगे अश्वत्थामा को डिफीट करने के लिए। वहीं जो अश्वत्थामा के पास दिव्यास्त्र हैं वो तो अनकाउंटेबल हैं। एंड उसका सबसे पावरफुल वेपन जो कि नारायण अस्त्र है उसका यूज अगर वो थॉर पे कर देगा तो थॉर उसको रोक नहीं पाएगा। बेशक उसने न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी को सर्वाइव किया है बट ये जो वेपन है ये उससे भी ज्यादा पावरफुल है। बट गाइज, आप लोग क्या सोचते हैं अश्वत्थामा और थॉर के बीच की बैटल में कौन जीतेगा? मुझे अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आप लोग को ऐसी और भी वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।